ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी सोच और हमारे विश्वास और हमारे कर्मों को आईना दिखा देती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अपनों के साथ छल करे, धोखा करे और फिर वही आत्माएं जन्म लेकर के उससे बदला ले? दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी बदले की है जिसमें कर्म, वरदान और पुनर्जन्म तीनों का अद्भुत मेल है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में दीनानाथ नाम का एक किसान रहा करता था। उस किसान के दो बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था उसका नाम था धर्मदेव। वह हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, जैसे कि पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सभी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। गांव के लोग कहते कि यह बड़ा ही भला और सीधा साधा लड़का है। पर जो उसका छोटा भाई था उसका नाम था करमचंद। उसका दिमाग उल्टी किस्म का था। वह सारे बुरे कर्म किया करता था। जब वह सारे उल्टे काम करता तो घर वाले हमेशा यही कहते कि हमारा तो बस एक ही बेटा है, यह तो बेकार है। जब करमचंद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे जानवरों को चराने में लगा दिया गया। वहां पर भी वह सारे बुरे काम किया करता था, पशुओं की दुर्दशा किया करता था। उसका ऐसा स्वभाव बन चुका था कि जब किसी को तकलीफ होती थी तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। कोई रोता था, चिल्लाता था तो उसे खुशी मिलती थी। एक दिन की बात है कि जब वह गायों को चरा रहा था तो एक बछड़ा गाय का, जो अभी 5-10 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब छोटे भाई करमचंद ने उसे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर के एक डंडा उठाया और उस बछड़े को लगा मारने पीटने के कारण वह बछड़ा वहीं पर मर गया। उसकी मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर करमचंद जरा भी उसने नहीं सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूं। उसके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे ही बुरे कर्म करता रहा। कुछ दिन बीते तो उसे खेतों में हल चलाने के काम में लगा दिया गया। एक दिन की बात है कि जब वह बैलों से हल चला रहा था तभी उसकी नजर अपने खेत के पास एक हंस और हंसनी और उनके एक बच्चे पर पड़ गई। जब उसकी नजर हंस के बच्चे पर पड़ी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज तो खाने में बड़ा मजा आ जाएगा। उसने उनके बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। थोड़े समय के बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों भाई, अब उनका परिवार दोनों का अलग हो चुका था। अलग अलग रहने लगे, भाइयों में बंटवारा हो गया। वह खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि हमारी शादी को बड़ा समय बीत गया है, पर अभी तक हमको कोई औलाद नहीं हुई है। उसके मन में वह सब बातें आने लगी कि जो मेरा बच्चा नहीं हुआ है शायद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। वह बस उठता बैठता हमेशा यही सोचता रहता कि सारी जिंदगी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। वह हमेशा सोचता कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, शायद मुझे उन्हीं पापों का फल मिल रहा है। अब से सारे बुरे कर्मों को छोड़ करके मैं अच्छे काम करने की ही प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब जब तुम मेरे लिए खेतों में रोटी लेकर के आया करो तो रोटी 2 लोगों की लेकर के आना। पत्नी ने कहा कि क्यों, क्या वहां कोई और आदमी भी होता है? करमचंद ने कहा कि नहीं, होता तो वहां मैं अकेला ही हूं, पर तुम रोटी 2 लोगों की जरूर लेकर के आना। जो रोटी अधिक होगी उसे मैं जानवरों को डाला करूंगा, पक्षियों को खिलाया करूंगा और अपने बैलों को दे दूंगा। अगर कोई कुत्ता आ जाएगा तो उसे भी खाना खिला दिया करूंगा। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब से मैं रोज 2 लोगों के लिए भोजन लाया करूंगी। अब उसकी पत्नी हमेशा 2 लोगों के लिए रोटी लेकर के आने लगी। वह अब रोटी बैलों को खिलाने लगा, कुत्तों को भी खिला देता। जो पानी वह पीने के लिए लेकर के आता उसे बड़े ही ध्यान से संभाल करके रखता और आते जाते लोगों को वह पानी पिलाता रहता और उस पानी को बचा करके रखता। जब उसने सारे बुरे कर्म छोड़ करके अच्छे काम करने शुरू कर दिए तो एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में एक कुतिया रोज आती है और वहां से वापस चली जाती है झाड़ियों में, क्योंकि उसने कुतिया ने वहां झाड़ियों के पीछे बच्चों को जन्म दिया है, तभी यहां आती जाती है। उसने उसका पीछा किया तो देखा वहां उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था। उन्हें देख करके वह अपने मन में सोचने लगा कि अब इनकी देखभाल किया करूंगा, इन्हें रोटी और दूध दोनों समय दूंगा। इसके बाद वह हर रोज उन्हें रोटी और दूध देने लगा। उनका पेट भरने लगा और इसके बाद वह खुद ही खाना खाया करता था। इसके बाद उसने सोचा कि ये सब जानवर पानी से कहाँ पीते होंगे, यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर के आता हूँ, मुझे इनके लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की योजना बना ली और खुद ही कुआं खोदने के काम में वह जुट गया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद
वह एक कुएं को उसने तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। इन सब चीजों को देख करके भगवान ने सोचा कि कैसे कैसे बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला एक मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहां यह स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल नहीं मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब यह पुण्य कर रहा है, इसे इसका फल जरूर मिलना चाहिए। एक दिन की बात है कि जब वह बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहां भगवान एक साधु का भेष बना करके उसके पास पहुंच गए। करमचंद ने साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि बाबा, क्या आप पानी पीने के लिए आए हैं? साधु बाबा ने कहा कि हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए यहाँ पर चला आया। करमचंद ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, पर तुम यहाँ पानी किसको डाल रहे हो? करमचंद ने कहा कि बाबा, मैं यह पानी किसी पेड़ पौधे को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं में मैं पानी डालता हूँ ताकि यहाँ के जो भी पशु पक्षी हैं वह पानी पी सके, इसीलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूँ। करमचंद की बात सुन करके साधु बाबा ने कहा कि बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। करमचंद ने कहा कि बाबा, क्या बताऊँ आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, यह सब तो अब जा करके करना शुरू किया है। साधु बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहे तो पिछले जो भी बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी उसकी पत्नी दूर से भोजन लेकर के आती हुई दिखाई दी। तो उसने साधु बाबा से कहा कि बाबा जी, आप रोटी खा करके ही जाइएगा, मेरी पत्नी रोटी लेकर के आ रही है। साधु बाबा ने कहा कि ना बेटा, अगर मैंने रोटी खा ली तो मुझे पाप लग जाएगा। करमचंद ने कहा कि बाबा जी, आप रोटी खा करके पाप के अधिकारी कैसे बन जाएंगे? तो साधु ने कहा कि बच्चा, तुमने अकेले ही हल चलाया है, तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है, यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे, उस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। करमचंद ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो पहले से ही अपनी पत्नी से कह रखा है कि भोजन 2 लोगों के लिए लाना चाहिए, और इसीलिए हमेशा मेरी पत्नी 2 लोगों के लिए भोजन लेकर के आती है। साधु बाबा ने कहा तो फिर ठीक है बेटा, मैं भोजन जरूर करूंगा। फिर उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया, फिर सबने साथ बैठ करके भोजन किया। भोजन करने के बाद साधु बाबा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो साधु ने कहा कि बेटा, तुम खुद रोटी घर जा करके क्यों नहीं खाते? अब तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर आना पड़ता है, और इसलिए जो बच्चे तुम्हारे घर में अकेले रह जाते हैं। साधु बाबा की बात सुन करके करमचंद ने निराश होकर के कहा कि बाबा जी, अभी तक हमारे को कोई संतान नहीं है। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, तुम लोग कर्म तो बड़े अच्छे कर रहे हो, इसीलिए बिना तुम्हारा संतान के रहना उचित नहीं है। तुम जैसे माता पिता के घर में संतान का होना बहुत जरूरी है। करमचंद ने कहा कि नहीं बाबा जी, अब तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ। साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम लोगों ने जीवन में जैसे भी कर्म किए हो, पर अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। करमचंद बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज की बात सुन करके और कहा कि ठीक है बाबा जी। साधु ने कहा कि उसका नाम तुम लोग मत रखना, उस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। करमचंद ने कहा कि बाबा जी, साधु संतों का तो कोई ठिकाना नहीं होता, यदि आप कहीं चले गए तो क्या पता कब वापस आएंगे भी या नहीं, हम लोग आपको कहां कहां ढूंढेंगे। साधु ने कहा कि बेटा, यह मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म होगा तो मैं तुम्हें इसी कुएं के पास बैठा हुआ मिलूंगा। करमचंद ने कहा ठीक है बाबा जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है यदि आप यहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद साधु बाबा वहां से चले गए। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और एक रात बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, करमचंद दौड़ा दौड़ा उसी कुएं के पास गया जहां साधु बाबा ने मिलने का वादा किया था। वहां पहुंच करके उसने देखा कि साधु बाबा आसन लगाए बैठे हुए हैं। करमचंद मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या बात है, साधु बाबा अपने वचन के कितने पक्के हैं। करमचंद को देख करके साधु बाबा ने कहा कि बता बेटा क्या बात है। तो करमचंद ने कहा कि बाबा जी, आज रात को मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया है, आपने कहा था कि जब वह जन्म ले तो मैं आपको बताने आऊं, इसीलिए मैं चला आया। अब आप कृपा करके उसका नामकरण कर दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, नाम तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, मैं जो कहूंगा क्या वह बात मेरी मानोगे? तो करमचंद ने कहा कि जी बाबा जी, जरूर मानूंगा। साधु ने कहा, घबरा तो नहीं रहे हो? करमचंद ने कहा कि नहीं नहीं बाबा जी, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। साधु ने कहा, बेटा जो मैं कहूंगा वह करोगे? करमचंद ने कहा, जी बाबा जी, जरूर करूंगा। शादी होने का ठीक है तो सुनो,
जिस बच्चे ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है उसके ऊपर जो समय चल रहा है वह तुम्हारे लिए बड़ा ही हानिकारक है। जितनी जल्दी तुम उस बच्चे को समाप्त कर दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। करमचंद ने कहा कि बाबा जी आपकी कृपा होनी चाहिए, मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह कैसी बात है, जैसा आपने कहा मैं तो वैसा ही करता रहा। तो अब तुम अपने घर जाओ और किसी कोने में एक गड्ढा खोद करके उस बच्चे को कपड़े में लपेट करके गड्ढे में दबा दो। बिल्कुल भी विलंब मत करो, यह काम जल्दी करके फिर मेरे पास वापस आओ, फिर आगे की बात मैं बाद में बताऊंगा। करमचंद ने कहा ठीक है बाबा जी। करमचंद जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंचा। उसने एक कोने में गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटा और गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद वह चुपचाप साधु बाबा के पास लौट आया। साधु ने कहा कि बेटा क्या तुमने उसे दबा दिया? करमचंद ने कहा जी बाबा जी दबा करके आया हूं। साधु बाबा ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। तो करमचंद ने कहा कि बाबा अब आगे क्या करना है, आगे की बात क्या है? अब 1 साल के बाद तो बाबा ने कहा कि अब 1 साल के बाद तुम्हारे घर में एक और पुत्र का जन्म होगा, आगे की बात मैं फिर बताऊंगा। करमचंद ने कहा ठीक है महाराज। इतना कह करके साधु बाबा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों समय बीतता गया। जब 1 साल का समय पूरा हुआ तो ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, करमचंद के घर फिर एक पुत्र ने जन्म लिया। करमचंद तुरंत खेत की ओर दौड़ा। वहां पर फिर वही साधु बाबा पहले की तरह आसन लगाए बैठे हुए थे। करमचंद को देख करके साधु ने कहा कि बताओ क्या हुआ? करमचंद ने कहा कि बाबा जी आज रात मेरे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है, अब आप उसका नामकरण कर दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा बेटा, लेकिन पहले यह बताओ क्या तुमने मेरी बात पर अभी भी कायम हो? करमचंद ने कहा बिल्कुल बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जो हो रहा है वह तो आप जानते ही हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। साधु ने कहा बेटा मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूँ, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। करमचंद ने कहा कि बाबा जी अब क्या करना है? तो साधु ने कहा कि बेटा अब तुम ऐसा करो, इस बार घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदो और बच्चे को कपड़े में लपेट करके वहां दफना दो। समय मत गवाओ, जल्दी करो और फिर लौट करके मेरे पास आओ, आगे की बात मैं तभी बताऊंगा। करमचंद फिर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। इस बार भी उसने साधु की बताई हुई बात की और गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेट करके सावधानी से उसने दफना दिया। वापस खेतों की ओर भागा भागा जाकर के साधु के पास पहुंचा और कहा कि बाबा जी मैं उसे दबा करके आया हूं। साधु बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, और अगले वर्ष तीसरे पुत्र का जन्म होगा। इतना कह करके साधु बाबा फिर वहीं से अदृश्य हो गए। समय बीतता गया। 1 वर्ष जब बीत गया, ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, तीसरे पुत्र ने भी जन्म लिया। जब करमचंद को यह बात पता चली तो वह फिर से भागते हुए खेत की ओर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि साधु बाबा फिर से उसी स्थान पर आसन लगाए बैठे हैं। करमचंद ने कहा कि महाराज रात्रि को हमारे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है, अब कृपा करके बताइए और उसका नामकरण कर दीजिए। बाबा ने कहा कि नाम तो जरूर रखूंगा बेटा, लेकिन पहले यह बताओ कि क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? करमचंद ने कहा कि बिल्कुल महाराज, आपने जो भी कहा वह मैंने आंख मूंद करके किया है। मुझे नहीं पता कि इन बातों का क्या मतलब है, पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। साधु ने कहा तो सुनो, उस बच्चे को गर्म पानी करके अच्छी तरह से नहला दो और उसे 1 साल में लपेट करके एक पलंग पर अकेले लिटा दो। घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा देना, उसके बाद तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के घर के बाहर आ जाना और अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देना और तुम दोनों बाहर ही खड़े हो जाना। फिर उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि यह सब क्यों हुआ है। करमचंद ने कहा ठीक है महाराज। वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों जब वो आने लगा वापस, तो उसके जो पड़ोसी थे वो आपस में बातें करने लगे कि यह जो हमारा पड़ोसी है करमचंद, यह बड़ा ही पापी है। जब भी इसके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह गड्ढे में दफना देता है। यह पाप तो हम पड़ोसियों को भी ले डूबेगा। रात फिर इसके घर में आज बच्चा पैदा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले ही इधर या खेतों की तरफ भाग करके गया हुआ था, अभी आएगा और इसे दफना देगा। हमें इसे रोकना चाहिए। वो सब इकट्ठे हो गए और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब करमचंद वापस आया तो उन्होंने उसे रोक लिया और कहने लगे रुक जाओ, जो तुम पाप कर रहे हो यह हमारे ऊपर भी कलंक लगा देंगे। तुम उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो, फिर उन्हें दफनाते चले जाते हो। अब जो बच्चा हुआ है उसे भी जाकर के दफनाओगे? करमचंद ने कहा कि नहीं, अब मैं इस बच्चे को दफनाऊंगा नहीं। गांव वालों ने कहा कि पहले दफनाए हैं? करमचंद ने कहा हाँ दफनाए हैं। गांव वालों ने कहा कि वह क्यों दफनाए? करमचंद ने कहा वो तो भगवान को पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो एक साधु बाबा मिले हुए हैं, वो जैसा कहते हैं मैं वैसा कर रहा हूँ। करमचंद की बात सुन करके गांव वाले कहने लगे
जिसने अभी जन्म लिया है उसके बारे में बताओ। करमचंद ने कहा, उसे तो पलंग पर लिटाना है, नहलाना है। गांव वालों ने कहा, चलो इसके साथ चलते हैं, यह कोई न कोई हरकत जरूर करेगा। इस तरह से वो सब उसके साथ चल दिए। इसके बाद जब वह घर गया, उसने बच्चे को लिया, पानी गर्म किया, उसे नहला धुला करके पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद करमचंद बागी लोगों से कहने लगा, आप सब बाहर चलो और मैं भी चल रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी को भी साथ में लिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया, आंगन में आ गए। उसके बाद घर से बाहर आ गए और बाहर आकर के करमचंद कहने लगा, तुम लोग जरा दूर खड़े हो जाओ, हम दोनों यहीं रुकेंगे। ऐसा करने के लिए हमें महात्मा ने कहा है। गांव वालों ने कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या करते हो। थोड़ी देर के बाद जो पहले बच्चा दफनाया गया था उसकी आवाज आई अंदर से, मेरे छोटे भाइयों बताओ, तुम्हारा लेने देने का क्या संबंध है माता पिता से? पहले तुम बताओ, बड़े भाई तुम बड़े हो। अच्छा यह बात है तो सुनो, मैं इनके घर बेटा बन करके आया हूं, पर मैं बेटा नहीं हूं इनका, मैं तो दुश्मन हूं इनका, मैं बदला लेने के लिए आया हूं बेटा बन करके। वो कैसे? आपको पता है मैं कौन हूं? इसने जिस गाय के बछड़े को मारा था ना, डंडे मार मार करके, मैं वही आत्मा हूं जो आज बेटा बन करके आई हूं। मुझे 5 साल का होकर के मरना था, फिर इन लोगों को मेरे कपड़े देख करके, मेरी बातें याद याद करके रोना था, और दीवारों से टकरा टकरा करके फिरते। यह जैसे मेरी माँ याद करके मुझे रोती रही, वैसे ही इनको भी रुलाना था। पर अब ऐसा हो गया कि अब इन्हें भगवान के सामने से आकर के भगवान मिल गए हैं। वह इसलिए मिल गए क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़े समय से अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, और उसी की वजह से भगवान इनको मिल गए, और उन्होंने मुझे सीधा इस गड्ढे में दफना दिया। अब इनका मोह न मेरे में है, न मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया, अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है। फिर जो दूसरा बच्चा दफनाया गया था, उससे पूछा, अब तुम बताओ। बस मैं भी बदला लेने के लिए ही आया था। जब यह हल चला रहा था खेतों में, तो वहां से एक हंस, हंसनी और एक बच्चा निकले थे। मैं पीछे था तो इस पापी ने मुझे मार करके खा लिया था। मेरे माता पिता रोते रहे और चिल्लाते रहे, और मेरे ही कारण वे मर गए। मैंने कौन सा इसका बुरा किया था जो इसने मेरी हत्या की थी? मुझे मारा, मेरे माता पिता से अलग किया, वही आत्मा अब मैं बेटा बनकर के इसके घर में आई थी बदला लेने के लिए। जब मैं 18 साल का हो जाता, फिर इनको शादी करने का जब यह सोचता, फिर कुछ समय के बाद जब मेरी शादी हो जानी थी, फिर मेरी मौत हो जाती। फिर इन पापियों ने दीवारों से टकराना था, जैसे मेरी माँ तड़पती थी वैसे ही इन पापियों को तड़पना था। पर अब पता है क्या हो गया? अब इन्हें भगवान मिल गए और उन्होंने इसे सीधे रास्ते में डाल दिए। मुझे जन्म लेते ही इन्होंने गड्ढे में दफना दिया। मेरा इनका अब कोई दुख नहीं है, मेरा मोह इनमें नहीं है और न इनका मोह मुझ में था। अब मैं बदला नहीं ले रहा, वह सब नष्ट हो गया, क्योंकि अब यह अच्छे कर्म करने लग गए हैं। मेरा हिसाब पूरा हो गया है। फिर तीसरे बेटे को, जिसे पलंग पर लिटाया गया था, उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा क्या लेना देना है? कोई किसी का बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, यह सब तो पिछले जन्म का लेन देन का संबंध है। कोई बेटा बन करके आता है तो कोई बेटी। मैं बेटा बन करके आया हूं, पर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इनका पालन पोषण करने के लिए। क्योंकि जब मैं पिछले जन्म में एक कुतिया की योनि में थी, तब मैंने इनके खेतों में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे 4 बच्चे थे। यह माँ रोटी लेकर के जाती थी, दूध लेकर के जाती थी, मुझे यह रोटी खिलाती थी, दूध पिलाती थी। मुझे यह इसने पाला था। जब मेरे बच्चे बड़े नहीं हो गए तब तक यह मुझे रोज भोजन देता रहा। यह पति पत्नी दोनों मेरी सेवा करते रहे। अब मैं इनको आगे ले जाने के लिए आया हूँ। अब मुझे इनका पालन पोषण करना है, सेवा करनी है। जो मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, देना लेना, घर में आएंगे, वो फिर इनकी सेवा करेंगे। बात यह है कि अगर यह पापी वैसे ही कर्म करता रहता, अच्छे कर्म न करता, तो क्या पता होना था, बड़े भाई तुमको 5 साल होकर के मरना था, दूसरे भाई को 18 साल होकर के मरना था, फिर मुझे इसके यहाँ लड़की के जन्म में आना था, फिर इनको घर बेच करके मेरी शादी करनी थी। यहाँ मेरी शादी हो जाती, फिर मुझे इनको वहां लेकर के जाना था, फिर इनको झगड़ा करना था मेरे पति से, और मेरे पति इनको धक्के दे करके घर से बाहर निकाल देते। फिर इन पापियों को गलियों में घूम घूम करके भीख मांगना था और ऐसे ही मर जाना था। पर अब मैं इनको पालने के लिए आ गया हूँ, वह इसलिए क्योंकि अभी आप अच्छे कर्म करने लगे हैं। यह सुन करके बाहर खड़े माता पिता फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, हम तो अज्ञान थे, हमसे अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा करना। जो भी कष्ट हमने अपने कर्मों से पाए हैं वह भी हमने स्वीकार किए हैं। अब तूने हमें सच्चाई का ज्ञान दिया है, हमारे बच्चों के रूप में जन्मी आत्माओं ने हमें आईना दिखा दिया है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है,
चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में। करमचंद ने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और साधु बाबा के मार्गदर्शन में अच्छे कर्मों की राह चुनी, जिससे उसका भाग्य बदल गया। पहले जन्म में 2 पुत्र दरअसल पिछले जन्म में हुए पापों के अधर्म के प्रतीक थे, जो बदला लेने के लिए जन्म लिए थे। लेकिन करमचंद के नेक कार्यों ने उनके क्रोध और प्रतिशोध को शांत कर दिया था। और जो तीसरा पुत्र पुण्य का फल था, जो सेवा और स्नेह का प्रतीक बनकर के आया था। दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर मनुष्य सच्चे हृदय से सुधार की राह अपनाता है तो उसका अतीत भी क्षमा किया जा सकता है और उसका भविष्य संवर जाता है। 2 बेटों का बदला, एक पिता की गलती और एक संत की गूढ़ भविष्यवाणी, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर पिछले जन्मों का अधूरा हिस्सा? दोस्तों, इस कहानी ने एक बात तो साफ कर दी कि अच्छे और बुरे कर्म का फल एक न एक दिन सामने आता जरूर है। क्या आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल कभी टल नहीं सकता? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय को बताना। और दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।